नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2020 के समसामयिक मुद्दों की चर्चा प्रश्नोत्तर रूप में करेंगे, जिसका पार्ट 1 आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर हूं। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा, जिस सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अप्रैल 2020 में चावल की किस्म चकहाओ को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2020 में, अप्रैल 2020 में कुछ प्रमुख खाद्यान्नों को, कुछ प्रमुख वस्तुओं को, कुछ हस्तशिल्पों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको समझ लीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2020 में चावल की कौन सी किस्म, जिसका नाम है चकहाओ, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, चकहाओ, चकहाओ को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? सबसे पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा मणिपुर। सही जवाब है मणिपुर। चकहाओ एक चावल है जिसको 2020 में जीआई टैग दिया गया है। ये मणिपुर से संबंधित है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले चकहाओ के बारे में। चकहाओ कैसा चावल होता है? तो आपको ये ब्लैक सर्किल में दिख रहा है, तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। अभी तक आपने वाइट चावल देखा होगा। आप लोग ये जान लीजिए, चकहाओ जो चावल है, जो कि मणिपुर का एक भौगोलिक चावल है, मणिपुर क्षेत्र में ही पैदा होता है, उसका कलर कैसा है? काला। और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, अर्थात ये एक विशेष रूप से महकता है। तो जैसे हम लोग अपने यहाँ शादियों में विशेष तौर से ऐसे व्यंजनों की व्यवस्था करते हैं जो कि हम लोग आमतौर पर डेली नहीं खाते हैं, इसी प्रकार से मणिपुर के लोग अपने दावतों में चकहाओ की खीर बनाते हैं। इस चावल की क्या बनाते हैं? चकहाओ चावल की खीर बनाते हैं, और उस खीर को दावतों में परोसा जाता है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वो क्या है, जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसा क्या होता है इस चावल में जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए अभी तुरंत। उसमें एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम है एंथ्रोसायनिन। एंथ्रोसायनिन रसायन की वजह से चकहाओ चावल का रंग काला होता है। यह चावल पकने में, इससे जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह चावल पकने में 40 से 45 मिनट का लंबा समय लेता है। अपने यहाँ का चावल पकने में कितना टाइम लगता है, या जो हम लोग चावल खाते हैं वाइट चावल, उसको पकने में नॉर्मली 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट चकहाओ चावल को पकने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके जो ऊपर की परत होती है उसमें काफ़ी रेसे होते हैं, इसी की वजह से पानी अब्जॉर्ब करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, अर्थात उसको पकने में सबसे लंबा टाइम, अब तक चावल की जितनी किस्में मिली हैं उसमें सबसे लंबा टाइम जो चावल लेता है वो कौन सा चावल है? चकहाओ। 40 से 45 मिनट इसको पकने में टाइम लगता है। एंथ्रोसायनिन की वजह से इसका रंग काला होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग आप सिंपल भाषा में समझिए कि ऐसा कोई स्थान, या ये पूरा इंडिया हो गया, इंडिया की कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज़ जो बनती है उसको भारत सरकार ने, या आप कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ने इसको एक टैग प्रदान करना शुरू किया। उसी को हम लोग जीआई टैग के रूप में जानते हैं। यह उस पदार्थ की विशिष्टता को विशेषित करता है।
ये कितनी चीज़ों में दिया जाता है? तो इसके लिए खाद्य पदार्थों में जीआई टैग दिया जाता है, हस्तशिल्प अर्थात हाथ से बनाए जाने वाले सामानों में जीआई टैग प्रदान किया जाता है, औद्योगिक उत्पादों में दिया जाता है, शराब में दिया जाता है, पेय पदार्थों में दिया जाता है, कृषि उत्पादों में दिया जाता है जीआई टैग। इंपॉर्टेंट फैक्ट जीआई टैग से आपके पेपर के लिए कि जीआई टैग जारी कौन करता है? तो जीआई टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है। जीआई टैग से बात कर लें कि प्रथम जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया? तो प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में दिया गया। अब बात करें कि 2020 में और कौन कौन सी ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो पहला चखाओ, चखाओ एक चावल है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा को भी 2020 में ही जीआई टैग दिया गया। उसके साथ ही कदलई मितई है, एक प्रकार की मिठाई है जो कि कोबिल पट्टी में बनती है। कोबिल पट्टी कहाँ है? ये तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में कोबिल पट्टी है। तमिलनाडु, ये इंडिया का मैप, ये तमिलनाडु और यहाँ है कहीं कोबिल पट्टी। कोबिल पट्टी में एक मिठाई बनती है, उसका नाम है कदलाई मितई। आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अप्रैल 2020 में 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, जिसमें हमने चखाओ की चर्चा की, दूसरा गोरखपुर टेराकोटा की चर्चा की जो कि गोरखपुर का प्रोडक्ट है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है। टेराकोटा क्या होता है थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा गोरखपुर में विशेष मिट्टियों से कुछ खिलौने बनाए जाते हैं जिन्हें टेराकोटा की संज्ञा दी जाती है। अब ये भैया खिलौने तो हर जगह बन सकते हैं, मिट्टी के खिलौने हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, तो ये गोरखपुर के खिलौनों को या मिट्टी के बर्तनों को क्यों जीआई टैग दिया गया? तो उसकी विशेषता यह है कि गोरखपुर के टेराकोटा में एक विशेष प्रकार का कलर आता है जो कि हल्का लाल साइड में होता है। हल्का लाल कलर, आप लोग गोरखपुर जब जाइएगा तो वहाँ के टेराकोटा मार्केट या टेराकोटा के सामान जरूर देखिएगा, उसमें एक अलग तरह का आपको लालीपना दिखने को मिलेगी। उसी विशेषता की वजह से गोरखपुर टेराकोटा को इस बार जीआई टैग दिया गया है। हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु के कोबिलपट्टी की, जहाँ की कदलाई मितई को, जो कि एक प्रकार की मिठाई है, को भी जीआई टैग दिया गया है। ये कैसी मिठाई है भैया? ये मूंगफली से बनी एक कैडी होती है जिसमें गुड़ में मूंगफली को मिला के बनाया जाता है। इसके साथ साथ चौथा प्रोडक्ट है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर हम सभी लोग जानते हैं कश्मीर में मिलता है। केसर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जान लीजिएगा कि केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और ये जो कश्मीरी केसर है ये गहरे लाल रंग का होता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गहरा लाल रंग क्यों होता है? चूँकि इसमें क्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। क्रोसिन नामक एजेंट होता है, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कश्मीरी केसर में गहरा लाल रंग क्रोसिन नामक एजेंट के कारण होता है और इसका स्वाद कड़वा जो होता है वो कश्मीरी केसर में प्रिकोक्रोसिन एजेंट की वजह से होता है। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न में हम चर्चा करेंगे स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2019 रिपोर्ट जारी की गई हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसमें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता देश जितने हैं टॉप से, उनके बारे में बात की गई है। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं कि सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता देश कौन सा है। सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता देश 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये कितना खर्च करता है अपने सैन्य व्यय पे? तो इस बार 2019 में इसने 732 बिलियन डॉलर इसका खर्च रहा सैन्य पे। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे आता है चाइना। चाइना ने कितना खर्च किया? 261 बिलियन डॉलर।
पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पर आता है हमारा अपना देश भारत, जिसने कितना खर्च किया। भारत ने 71 बिलियन डॉलर 2019 में सैन्य व्यय किया और रूस को पीछे छोड़ दिया। रूस का स्थान हो गया चौथा। रूस ने 65.1 बिलियन डॉलर 2019 में अपना सैन्य व्यय किया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि सैन्य व्ययकर्ता देश में भारत इस बार तीसरे स्थान पर है। विश्व में अपनी सेना पर या अपनी सुरक्षा के लिए जो व्यय देश करते हैं उसकी ये रिपोर्ट है। तो उसमें सबसे पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, चौथा रूस, पांचवा देश आता है सऊदी अरब। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। तो हम इसकी ऐसे चर्चा करेंगे कि इससे जुड़े जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, चूँकि क्वेश्चनों का स्वरूप बदल रहा है, हो सकता है आपसे सीधे ये ना पूछ के कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बदला जा सकता है क्योंकि प्रश्नों का स्वरूप बदल रहा है। वो पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। तो जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। हम बात करेंगे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के बारे में कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर क्या है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो 2002 से, कब से, 2002 से लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। यह संगठन प्रेस स्वतंत्रता के लिए वकालत करता है या कहिए कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेरिस में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स का हेड ऑफिस है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। 2002 से प्रतिवर्ष यह सूचकांक आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो 2020 अभी हाल ही में आया है। 22 अप्रैल को ये रिपोर्ट, ये सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत इस वर्ष 142वें स्थान पर है। अब ये क्यों, ये प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की रैंकिंग इसमें इस वर्ष 2 स्थान नीचे गई है। अब यहाँ नीचे से ये मत समझिएगा कि अगर एक नीचे से यहाँ मतलब है कि प्रेस स्वतंत्रता में भारत को इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रैंक या कम स्कोर मिला है। इस वर्ष रैंक स्कोर है 45.33। बात करें 2019 की, तो 2019 में भारत 140वें नंबर पर था। चूँकि इस सूचकांक में भारत का स्थान बदला है, इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर था, 2020 में 142वें स्थान पर है। अब कुछ हम अपने पड़ोसी देशों की कर लेते हैं जिसमें भूटान 67वें स्थान पर, श्रीलंका 127वें स्थान पर, नेपाल 112वें स्थान पर, पाकिस्तान 145वें स्थान पर और बांग्लादेश 151 स्थान पे है। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें हम चाइना के बारे में बात कर लें तो चाइना 177 पर है। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट जारी नहीं हो पा रही है कोरोना की। और इसमें सबसे लास्ट स्थान मिला है उत्तर कोरिया की, जहाँ के किम जोंग गायब हो जाते हैं और हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए 180 सबसे लास्ट स्थान उत्तर कोरिया का और सबसे पहला स्थान है नॉर्वे का। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहला स्थान है नॉर्वे का, लास्ट स्थान उत्तर कोरिया का और भारत का स्थान 142वां। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अप्रैल 2020 में विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है
इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके लिए। तो अप्रैल 2020 में विश्वनाथ आनंद को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है। अब पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की थोड़ी सी बात जान लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत में शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया? 1976 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। 1976 से। बात करें अगर WWF इंडिया की, तो WWF इंडिया की स्थापना 1969 में हुई थी और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उम्मीद करते हैं इतना ही डेटा आप लोग आज पढ़िए। अगली वीडियो में हम लोग और डेटा की चर्चा करेंगे। हम पूरे प्रयास के साथ, या हमारा पूरा प्रयास है कि आप सभी लोग अप्रैल के अति महत्वपूर्ण करंट की चर्चा हम आप लोगों के सामने करें। उन सारे फैक्ट को खोल के आप लोगों के लिए रख दें जो आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा अपने वीडियो में करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अप्रैल के कुछ अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।